प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं गणित में समुच्चयों के संघ और सवनिष्ठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो दो समुच्चयों के सम्मिलन और सवनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न, इनके लिए देखिए, पहले तो हम आप लोगों को फार्मूले बता दें। यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, पहला सूत्र है यदि ए व बी दो परिमित समुच्चय हैं तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये n क्या है? n कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, मतलब A यूनियन B के अवयवों की संख्या, उसमें जितने अवयव उनकी संख्या को ये बताएगा। इसी तरह से Na किसको बताएगा? A समुच्चय में जितने अवयव हैं उनकी संख्या को बताएगा। इसी तरह से आगे, तो ये दो समुच्चयों के लिए, अगर मान लीजिए कि A इंटरसेक्शन B अगर रिक्त समुच्चय है तो उसके अवयवों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। तो यहाँ पर जब हम यहाँ शून्य रखेंगे तो आपका सूत्र बनेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। लेकिन ये उस स्थिति के लिए जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो? फाई हो। आपकी पुस्तक में पहले नंबर पर वही सूत्र दिया है, इधर जीरो वाला, तो उसको ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो इस सूत्र की इस विशेष परिस्थिति है कि जब ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय हो। तो रिक्त समुच्चय की स्थिति में ये नहीं आएगा आपके सूत्र में, आपका इतना ही सूत्र रहेगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। फिलहाल आप अगर पूरा सूत्र भी लिख देते तो भी दिक्कत नहीं, आप यहाँ जीरो लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर तीन समुच्चय हैं तो उसके लिए क्या सूत्र है? दूसरा सूत्र, यदि ए बी व सी तीन परिमित समुच्चय हों तो इसके लिए देखिए सूत्र देखें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी। अब इसमें दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस में जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन। अब देखिए ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ पे एन बी इंटरसेक्शन सी ये माइनस होगा, माइनस एन ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी बचा, ए इंटरसेक्शन सी। और फिर इसके बाद आपको इसमें जोड़ना है प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यदि तीन समुच्चय दिए जाएं ए बी सी, अगर ए बी सी तीन परिमित समुच्चय हों तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीन समुच्चयों के लिए सूत्र है और ये दो समुच्चयों के लिए सूत्र है। आप ध्यान दीजिएगा कि समुच्चयों को परिमित होना चाहिए। आपको पता होगा कि परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात हम उसके अवयवों को गिन सकते हो, जैसे 10 हो, 20, 50, लाख, करोड़, संख्या में कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन हम उसकी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परिमित समुच्चयों के लिए ये नियम लागू होता है। अब आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं इन सूत्रों के माध्यम से, देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न आपकी पुस्तक में उदाहरण नंबर 23। देखें आप लोग उदाहरण 23 देखें। अपने पास है उदाहरण 23। तो ये है, यदि x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव, x में 28 अवयव, y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं? आप प्रश्न को पुस्तक निकाल करके देखेंगे, पेज नंबर 26 में, 26 पेज पे उदाहरण 23 है। मैं सीधे इसका हल बता रहा हूँ। अब देखिए, इसमें जो दिया है कि x यूनियन y में 50 अवयव है, तो x यूनियन y में 50 अवयव का मतलब क्या हुआ? n x
x यूनियन y, इसका मतलब है 50, मतलब x और y में 50 अवयव। nx कितना है 28, nx का मतलब है x में ये हो जाएगा nx 28, मतलब x में 28 अवयव हैं, y में कितने हैं 32 अवयव हैं, तो ny कितना हो जाएगा, ny हो जाएगा 32, y में 32 अवयव हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है, आपको यहाँ पे निकालना है x इंटरसेक्शन y, तो x यूनियन y में 50, x में 28, y में 32, और x इंटरसेक्शन y में पूछा गया है nx इंटरसेक्शन y, आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने अवयव हैं। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो सूत्र लिखवाया है उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। फर्क इतना है कि जहां पे हमने a और b लिया था वहां पे आपको x और y करना है, ठीक है। तो आपको सूत्र मिलेगा, क्योंकि nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब देखिए इस पे क्या है कि जो हमने अभी पीछे सूत्र लिखा था, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, तो क्या हो, पहले सूत्र क्या लिखवाया था, na यूनियन b इक्वल टू na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, बस उसको x और y से रिप्लेस कर देना है। अब इस पे मान रख दीजिए, तो देखिए x यूनियन y कितना दिया है 50, n मतलब उसके अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे कितनी है 50 है, और nx x में कितने अवयव हैं 28, ये 28 हो जाएगा, ny y में कितने अवयव हैं 32 हैं, माइनस nx इंटरसेक्शन y हमको निकालना है, हम इसको यही लिख देते हैं nx इंटरसेक्शन y। चाहे तो इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, mn भी लिख करके छोटा करके भी लिखा जाता है, तो उससे दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं कि अगर ये धन में होता तो यही रखते, ऋण में तो लाते हैं इसको बाएं पक्ष में, तो ये ऋण से धन हो जाएगा। अच्छा, तो इसको चलिए इधर लाते हैं, तो ये जब ये पक्षांतर होगा तो nx इंटरसेक्शन y, ये यहाँ से ऋण में था तो यहाँ धन में, धन यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, धन अपने आप माना जाएगा, इक्वल टू 28 और 32, इसका जोड़ कितना होगा, 28 धन 32 हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28 में 32 जोड़ेंगे 60 आया, और इस 50 को उधर भेजेंगे तो ये 50 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से हमको क्या मिला 10 मिल गया, यही हमारा उत्तर है। तो nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10। तो इस तरह से अभी हमने जो सूत्र लिखवाया उसके माध्यम से हमने इस प्रश्न को हल किया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखें, अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि m गणित पढ़ाने वाले अध्यापक हैं और p भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, m फॉर मैथ्स, p फॉर फिजिक्स। माना m गणित पढ़ाने वाले m गणित व p भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, m गणित पढ़ाने वाले, p भौतिकी पढ़ाने वाले हैं। अब इसमें देखिए, एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, तो 20 यहाँ पर m यूनियन p कहलाएगा, m यूनियन p, 20 अध्यापक हैं। ध्यान दीजिए एक चीज और, इस प्रश्न में ये बात यहाँ नहीं दर्शाई गई है कि ऐसे अध्यापक इसमें सम्मिलित नहीं है जो कि कुछ नहीं पढ़ाते। इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ी तो की गई है, ये एक लाइन इसमें और लिखनी थी कि प्रत्येक अध्यापक
गणित या भौतिकी में से कोई ना कोई विषय जरूर पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी चूंकि पुस्तक में इसी तरह से हल करके दिया है, यही इसका मतलब निकाला गया है कि प्रत्येक अध्यापक गणित या भौतिकी में से कोई ना कोई विषय जरूर पढ़ाता है। अर्थात ये जो 20 अध्यापक हैं इनमें से कुछ गणित पढ़ाते हैं, कुछ भौतिकी पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। मतलब इसमें ऐसे कोई भी अध्यापक नहीं जो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो ये मान के चलेंगे, तब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। अभी आगे ऐसे प्रश्न भी अभी आपके उसमें आएंगे जिसमें ऐसा रहेगा कि उसमें ऐसे भी सम्मिलित होंगे जिनमें से कुछ नहीं पढ़ाते, तब फिर वहाँ पर M यूनियन P का मान 20 नहीं हो पाएगा, फिर वो यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय कहलाएगा। अभी यहाँ पर जो समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, वो M यूनियन P के बराबर है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने शिक्षक 20 हैं उनमें से या तो भौतिकी पढ़ाते हैं या गणित पढ़ाते हैं अथवा दोनों पढ़ाते हैं। मतलब इसमें ऐसे एक भी शिक्षक नहीं जो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो पुस्तक के अनुसार इसको हल कर रहे हैं। तो एन एम यूनियन पी कितना हो गया 20। एन एम बराबर क्या हो जाएगा, मतलब मैथ पढ़ाने वाले, गणित वाले, तो इसमें गणित पढ़ाने वाले कितने हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं, तो एन एम बराबर हो जाएगा 12। और इसके बाद एन पी फिजिक्स, भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हैं, तो यहाँ पे भौतिकी पढ़ाने वालों को पूछा गया है कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो इसको चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। और इसके बाद 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। एन एम इंटरसेक्शन पी, दोनों वालों के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो एन एम इंटरसेक्शन पी, इसमें 4 जो है तो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। अब इसमें हम फिर वही सूत्र लगाते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे उस सूत्र को आप एक्स वाई में भी बदला था ए बी से, अब आप एन और पी में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब इस पे मान रखते हैं, तो एम यूनियन पी कितना है 20, एन एम कितना है 12, एन पी निकालना है, और एम इंटरसेक्शन पी कितना दिया है 4 दिया है। अब क्या करना, पक्षांतर, ये 20 है, ये 20 लिखिए, ये 12 में से 4 जाएगा, 12 में 4 घटाएंगे 8, इस 8 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू एम पी। ध्यान दीजिए पी धन में था इसलिए मैंने पी को इधर नहीं लाया, तो इसलिए 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो एन पी बराबर कितना हो जाएगा 12। मतलब कहने का कि भौतिकी पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हो गए 12। तो इस तरह से इसको हल करना, अतएव करके आप नीचे लिख लेंगे 12 अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। आइए अब प्रश्नावली वाले कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 1.6 के एक 1.6 में देखें, इसमें पहला प्रश्न है x और y ऐसे दो समुच्चय हैं कि nx 17, सीधे मैं हल बता रहा हूं, nx मतलब 17 दिया है, nx बराबर 17, x में 17 है, y में कितने हैं 23 हैं, ny बराबर कितना दिया है 23 दिया है, और nx यूनियन y 38 ये दिया है हमको 38, और nx इंटरसेक्शन y ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए वही सूत्र अपने पास, चूंकि nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब मान रख दीजिए nx यूनियन y कितना दिया है 38, nx कितना है 17, ny कितना है 23, nx इंटरसेक्शन y निकालना है, तो nx इंटरसेक्शन y हो जाएगा। इसका हम पक्षांतर करते हैं तो x इंटरसेक्शन y इधर आएगा, ये हो जाएगा nx इंटरसेक्शन y, तो ये हो जाएगा 17 और 23 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और 38 इधर जाएगा तो ये आएगा
माइनस में, तो माइनस 38, कितना बचा 2। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना मिल गया हमको 2, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरीके से इनको हल करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी की जैसे है और तीसरा प्रश्न आइए हल करते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है अपने पास, इसमें 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो मान लेते हैं एच हिंदी बोलने वाले और ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं। माना एच हिंदी व ई अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति हैं, तब प्रश्नानुसार, तो यहां पे देखिए 400 व्यक्तियों के समूह में, देखिए ध्यान दीजिए फिर वही गलती, यहाँ पे पुस्तक में ये देना चाहिए कि 400 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा हिंदी या अंग्रेजी में से कम जरूर बोलता है, क्योंकि जब तक ये नहीं दिया जाएगा तब तक ये प्रश्न अशुद्ध रहेगा। यहाँ पर ये देना चाहिए और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 400 व्यक्ति दिए गए हैं इनमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ना हिंदी बोलता हो ना अंग्रेजी बोलता हो। हमको ये यहाँ पे लेके चलना है यूनियन पे, तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार 400 व्यक्तियों का समूह है, तो एन एच यूनियन ई, मतलब एच और ई का यूनियन, एच यूनियन ई, इसका मतलब कितना है 400। यानी ये एच यूनियन ई का मतलब है या तो अवयव एच के है या फिर ई के है, अथवा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों में आते हैं। तो यहाँ पर या तो हिंदी पढ़ाने वाले हैं या अंग्रेजी पढ़ाने वाले या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हिंदी भी पढ़ाते हैं और अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, और ऐसे इन सभी लोगों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी है 400 है। मतलब इस 400 में ऐसा एक भी शिक्षक नहीं है जो ना तो हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ाता। वो चीज किस में आती है, यू में आती है, यूनिवर्सल सेट में आती है। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, समष्टि समुच्चय या सात्विक समुच्चय में कि सभी आ जाते हैं, हिंदी पढ़ाने वाले भी आ जाते हैं, अंग्रेजी वाले भी आ जाते हैं और ऐसे भी आ जाते हैं जो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी के अलावा दूसरा विषय पढ़ाते हैं। तो अभी ऐसी बात नहीं है इस प्रश्न पे, जब आगे आएगी तब उस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। अभी देखिए इस पे हम क्या करते हैं कि एच यूनियन ई हमको कितना दिया है 400 दिया, और इसके बाद इसमें आगे दिया है 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एन ई, कितना हो जाएगा 200। तो 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके बाद कितने व्यक्ति इसमें 250 कितने हैं हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी के लिए हो जाएगा एन एच हो जाएगा हिंदी के लिए, हिंदी में कितने हैं 250 हैं। और इसके बाद कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हमसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि एन एच यूनियन ई, इसका मान होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसमें मान रखते हैं तो ये हो जाएगा एन एच यूनियन ई, इसका मान कितना है 400, यहाँ हो जाएगा 400, एन एच कितना है 250, एन ई कितना है 200 माइनस एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा प्लस पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 250 और 200 कितना हो जाएगा 450, 450, और इस 400 को इधर भेजेंगे तो माइनस 400 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो इस तरह से इसमें आ जाएगा 50। ये उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखें,
चौथा प्रश्न इसी के जैसे है, एसटी में है, पांचवा भी इसी के जैसे हैं, और छठवां देख लेते हैं। छठवें प्रश्न में क्या है, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करते हैं। देखिए यही चीज हर प्रश्नों में यहाँ पे लिखनी चाहिए थी। अब इसमें देखिए लिख दिया है कि मतलब 70 व्यक्तियों में से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ना तो कॉफी पीता है ना चाय पीता है। इस तरह से सभी प्रश्नों में देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया है। अच्छा अब देखिए, तो 70 व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय जरूर पसंद करता है। मतलब ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है इन 70 में से जो ना कॉफी पसंद करता हो और ना ही चाय पसंद करता हो। मतलब कुछ ना कुछ जरूर पसंद करता है। और इन 70 में से ऐसे भी कुछ घुसे होंगे जो कि दोनों पसंद करते हैं, मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब इसमें प्रश्न किया है कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए, माना सी कॉफी व टी चाय पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। माना सी जो है कॉफी व टी चाय पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। तब प्रश्नानुसार हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, मतलब 70 व्यक्तियों का समूह है। एन सी यूनियन टी, ये कितना है 70 व्यक्तियों के समूह में 52 क्या चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटी 52 और 37 जो है तो काफी NC 37 हो जाएगा। और इसमें से कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब C इंटरसेक्शन T, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में है, C में भी है और T में भी, ये हमसे पूछा गया है। अब वो प्रश्न लगा देते हैं, चूंकि NC यूनियन T इज इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। अब इस पे मान लगते हैं, तो NC यूनियन T अपन को कितना दिया है 70, NC ये कितना दिया है 37, NT इसका मान कितना है 50 माइनस NC इंटरसेक्शन T, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको निकाल लेते हैं, C इंटरसेक्शन T, इसका यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस पे हो जाएगा NC इंटरसेक्शन T, और ये हो जाएगा 37 और 50 87 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आ जाएगा 87 माइनस 70, ये आ जाएगा 17। तो इस तरह से ये जो आया उत्तर, 17 व्यक्ति जो है चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। इसमें 70 व्यक्तियों का समूह, तो ये ठीक है, NC यूनियन T 70 है, 37 कॉफी, NC 37, 52 चाय, सॉरी यहाँ पे 50 की जगह में पुस्तक में 52 दिया हुआ है, मैंने धोखे से 50 लिख दिया है, आप लोग सुधार लेंगे इसको। ये 52 है, कोई दिक्कत नहीं, 52, तो ये आ जाएगा 89 आ जाएगा, और ये फिर बचेगा 19। ठीक है, 50 लिखा गया था धोखे से, तो 52 है तो 19, बाकी कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में वैसे भी संख्या बदल करके आ जाती है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस हर तरीके से करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद अगले वीडियो में।